नमस्कार। अमृत योग संजीवनी योग गुरु हरीश चैनल में आप सभी साधक परिवारों का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग सब परिवार स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के विषय पे बात करेंगे कि हमारा खान पान, हमारा आहार विचार, जिसकी वजह से हमारे डाइजेशन में दिक्कत होती है, जो कि 90% बीमारियों का वहीं से शुरुआत होती है। तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा दिनचर्या सही रहे और खान पान का हमारा सिस्टम सही रहे। जो भी हम खाएं वो हमारे शरीर में अच्छी तरह से पाचन क्रिया, हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम अच्छा रहे, जो कि सारी चीज़ों को क्योर करके, पाचन शक्ति को मजबूत करके, हमारे खान पान का जो भी हम लोगों का खाया पिया है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो और उसका रिस्पांस अच्छा मिले, उसका विटामिन सारे तंत्र में हमारे मिले, जिससे हमारा शरीर क्योर रहे। और सबसे पहली बात क्या है कि हम लोग देखिए, दो चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है। एक तो जो हम आहार ग्रहण कर रहे हैं और हमारे अपान सिस्टम, जो कि हम लोग मल का त्याग करते हैं। तो यही दो बातें समझना होगा कि खाने कैसे खाएं और हम पकाना कैसे करें। तो खाने के लिए देखिए, खाने के लिए आहार तमाम प्रकार के प्राकृतिक चीज़ें, संपदा, संसाधन, तमाम चीज़ें जो प्राकृतिक सनातन धर्म संस्कृति के अनुरूप है, वो चीज़ें हमारे वरदानी रूप से साबित होती हैं खान पान पे, रहन सहन पे, सारी चीज़ों पे। तो हमारी गलतियां क्या रहती हैं कि हम लोग गलत खान पान करते हैं और गलत आहार विचार वाणी अपनी शुद्ध नहीं रखते हैं, जिससे तमाम प्रकार की विसंगतियां हमारे शरीर में घर बनाती हैं। धीरे धीरे फिर वही जाके भयानक से भयानक रोगों में परिवर्तन होता है उसका, और तब हमको ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जब हम पहले से ध्यान रखे रहेंगे हर चीज़ का, अब ये वज्रासन के स्थिति में जैसे इसका साधना आप लोग कर लोगे, तो वज्रासन में बैठने का फ़ायदा, हजारों फ़ायदे हैं। पूरे शरीर का अलाइनमेंट एक तो सीधा होता है, हमारी स्पाइनल कोड सीधी रहती है, और हमारे हाजमा संबंधित जितनी भी दिक्कतें हैं उन सब का क्योर करने वाला ये आसन है वज्रासन। आप लोग सिर्फ एक आसन यही अगर साध लोगे और खान पान पे ध्यान रखोगे, तो शरीर की 90% बीमारियां अपने आप जाएंगी और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, सुंदर रहेगा। तो इन बात का आपको ध्यान देना है। और जैसे खान पान में हुआ, हम लोगों का सही आहार लेना है। सलाद हुआ, बाकी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। जिसका थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत है वो उबली हुई सब्जियां, तमाम दलिया है, ओट्स हैं, उसका सेवन कर सकते हैं आप। त्रिफला का सेवन कर सकते हैं हफ्ते में एक दिन। और ईसबगोल है, उसका सेवन करिए आप सब। छोटी हरण मिला के सौंफ लीजिए, सौंफ का पानी पीजिए। मतलब ये जो सारी चीज़ें हमारे घर पे मौजूद रहती हैं हमेशा, तो उसका भी पालन आप लोग थोड़ा थोड़ा करके जब करेंगे और अपने उठने बैठने, खाने पीने, सोने जागने, सब चीज़ तरीकों पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक दिनचर्या होती है ना, दिनचर्या, तो उस दिनचर्या में जब आप लोग काम करेंगे, अपने शरीर के लिए काम करेंगे, तो आपका शरीर बेहतर से बेहतर रिजल्ट देगा। और जो हमारे सिस्टम में तमाम आंतों की गंदगी और उसमें मोम की तरह जो हमारे विषैले पदार्थ जो चिपक जाते हैं, उसकी सफाई के लिए, जब उसकी सफाई पे आप लोग ध्यान दोगे, अच्छी तरह से उसको क्योर करोगे, तो वो सारा रिजल्ट तो हमारे शरीर को देगा ना। जैसे कोई नई गाड़ी रहती है तो उसमें मान लीजिए चलती है तो एवरेज ज़्यादा ज़्यादा देती है। जो पुरानी गाड़ी हो जाती है तो उसमें एवरेज कम मिलता है। तो वही हाल शरीर का भी है। जब अच्छी तरह से इसमें सारा चीज़ें आहार के मात्रा में हम लोग ग्रहण करेंगे, अच्छी चीज़ें, तो अच्छा बेहतर रिजल्ट देगा, वो ज़्यादा एवरेज देगा। और उस पर आप लोग खान पान पे ध्यान देखिए। जैसे देखिए, टाइम से कुछ न कुछ समय सीमा के अनुरूप खाइए। नहीं पता लगा हम लोग भोजन किए रहते हैं, कहीं न कहीं गए तो कोई यार मित्र के साथ या कहीं होटल पार्टी में, तो वहाँ एक्स्ट्रा भोजन ले लेते हैं लोग। ये गलत प्रक्रिया है। वो खाते तो हैं हम अच्छे के लिए कि तमाम मतलब पकवान हैं तो उस पर टूट पड़े, लेकिन वो रिजल्ट उसका हमारे शरीर में क्या होगा इसका हम लोग अनुमान नहीं करते हैं। और अपने किडनी, लीवर, पैनक्रियाज और उस पर तमाम प्रकार का लोड हम लोग अनावश्यक देते हैं, जो कि उसको कोई इसकी ज़रूरत नहीं रहती है।
तो खान पान पे जितना ही अच्छे तरह से आप लोग ध्यान देंगे उतना ही बेहतर स्वास्थ्य आपका होगा, ये आप लोग क्लियर कर लीजिए। और पानी पीने का सही तरीका है सुबह के टाइम से आप लोग जितना पानी पी सकते हो उतना पीते जाइए, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है वैसे वैसे आप पानी की मात्रा कम करते जाइए, ठीक है ना। जैसे कोई पिरामिड होता है इस तरह से त्रिकोण में, तो नीचे जो स्पेस ज़्यादा है तो उस पर आप भरपूर पानी पीजिए, जैसे जैसे ऊपर जाइए वैसे वैसे एकदम शून्य मात्रा कर दीजिए, रात में बहुत कम पानी पिए। तो इस तरह का जब आप लोग अपने शरीर पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखेंगे, सब चीज़ समझेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर लाभ होगा, आपको पता चलेगा कि हाँ फ़ायदे हो रहे हैं। नहीं तो पता लगा कि सब लोग गैस के, एसिडिटी के तमाम प्रकार के शिकार, 90% लोग इसकी शिकायत है कि गैस, एसिडिटी और पेट उनका साफ नहीं होता है, हाथों में तमाम मलबा भरा पड़ा रहता है और उनको चर्बी भी परेशान करती है, तो उससे वो डिप्रेसिव भावना में होते हैं, उनका सारा तंत्र जो है वो बीमार सा रहता है, अंदर स्वस्थता नहीं आती, आलस बना रहता है। तो ये सब चीज़ें आपकी दूर होंगी, लेकिन जब आप इन सब चीज़ों का ध्यान दोगे तब। पानी की मात्रा सही पिए, पानी हमेशा बैठ के पिए, घटाघट पानी ऊपर से पीने वाली आदत छोड़ दें और ठंडा पानी न पिए। ठंडा पानी पीना है आपको तो मटके का पानी पीजिए, घड़े का पानी पीजिए, घर में ला के रख दीजिए। और फ्रिज का पानी और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब तो कतई आप लोग इस्तेमाल न करें। ये कोल्ड ड्रिंक से हमारे आंतों में तमाम प्रकार के वो जाके सब जमा होती है गंदगी और वो साफ़ नहीं होती है। बहुत लोग गैस को भगाने के लिए कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये गलत प्रक्रिया है। अपने खान पान जो हमारा प्राकृतिक आहार है उस पर आप लोग भरोसा करिए, उसको सही तरह से लीजिए, वो हमारी शरीर के अंदर अच्छे से साफ सफाई पे और क्लीनिंग प्रोसेस जो भी है वो अच्छे से उस पर ध्यान देगा। तो आप लोग इसका ध्यान देंगे। और उसके बाद सोने की प्रक्रिया में जैसे ये खाने वाली सिस्टम हो गया, उसके बाद आप लोग जब भी मल त्याग करें अच्छे से मलासन का प्रयोग करें। मलासन सीधा हल्के कपड़ों में जाके मल त्याग करना है, कहीं भी देसी हो या गांव देहात हो उसमें इस तरह का आप लोग अभ्यास करेंगे। इस तरह से अपने नाभि को कांटेक्ट करके और थोड़ा सा स्पाइन सीधा करेंगे मन शांत करके, तो आपको तुरंत मोशन होगा, 2 भी मिनट नहीं बैठना पड़ेगा, आपका पेट पूरा साफ होगा। इस आदत का आप लोग आदत में अपने शामिल कर लीजिए और इसका अभ्यास बराबर करिए। जो नहीं कर रहे हैं वो इसका पालन करना शुरू कर देंगे, आप लोग देखेंगे कि इसका रिजल्ट बहुत बेहतर से बेहतर है। इस पोजीशन में ये गांठें हमारी इस पे लगा के इसको थोड़ा सा दबाव देना है और स्पाइन को सीधा करना है। तो जैसे इस प्रक्रिया में आप आएंगे मन शांत करके, वैसे ही मोशन आपका आएगा। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, आप लोग इसको करके देखिए और साधिए बराबर इसकी साधना करिए। देखिए कोई भी शरीर में कोई भी दिक्कत है तो हर चीज़ का योगासन तो है, उसकी साधने की ज़रूरत है सांसों के माध्यम से। और हमारी सांसें जो चलती हैं ये जीवन का वरदान होती हैं। हम अपनी सांसों को सही ढंग से अगर लेना छोड़ना समझ जाएंगे सांसों के विज्ञान को, तो बहुत बड़ी बात है ये। इसी पे सारा शरीर का, सारा ब्रह्मांड का, सारा प्राण ऊर्जा, हमारी सारी क्रियाएं उसी पे टिकी रहती हैं। अब देखिए सांसों के बात पे, अब देखिए अभी हाल ही में सुनीता विलियम्स इतना दिन अंतरिक्ष स्पेस में थी, तो उसमें उनके मन में अपने हिसाब से विचार करिए कि एक आदमी अकेला मतलब जैसे 2 लोग थे, तो अंतरिक्ष में इतने दिन रहना और उनको कहीं ज़मीन का और पेड़ पौधे, हमारे पशु पक्षी, आदमी, कोई भी वहाँ का वातावरण इस टाइप का नहीं था, लेकिन तब भी वो अपने दिमाग को कंसल्टेट करके योगा प्राणायाम से इतने दिन का सांसों के नियंत्रण से ही उनका ये मतलब होना संभव रह पाया है, नहीं तो दूसरे आदमी हो तो डिप्रेशन में ही ख़त्म हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए आप लोग। योगा व्यायाम प्राणायाम में बहुत शक्तियाँ हैं, आप लोग सिर्फ साधो उसको। जब आप साधोगे तभी उसका रिजल्ट आपको बेहतर से बेहतर मिलेगा और आपको अनुभव होगा, अंतर्मन में, अंतरात्मा में उसका अनुभव होगा और आप लोग बहुत स्वस्थ रहेंगे। तो इन सब बातों पे ध्यान रखेंगे। अब देखिए जैसे तांबे का बहुत लोग
तांबा, देखिए तांबे का एक जग ले लीजिए, उसमें पानी भर के रात में रख दीजिए। सुबह उसको तांबे के जग को थोड़ा सा गर्म करके हल्का गुनगुना हो जाए, उसके बाद वो पानी पीजिए। और कम से कम 2 गिलास पानी सुबह उठते उठते पीजिए। मुंह की लार जो होती है उसको आप निकालिए नहीं बाहर, जो सुबह होती है उसको पानी अंदर लेके और उसको चारों तरफ वो करके उसको निगल जाइए, क्योंकि वो अमृत के समान काम करता है। वो हमारे शरीर में जितने टॉक्सिन और जितनी गंदगियाँ रहती हैं उनको साफ करने में, जो हमारे शरीर के अंदर जो कीड़े रहते हैं उनको ख़त्म करने में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस प्रकार से आप लोग वो पानी मुँह सुबह वाला जो मुँह का वो बासी मुँह का पानी होता है ना, तो वो उसको आप मुँह से घोंट के मुँह में टगरा के पूरा एकदम बढ़िया से क्लीन करके उसको अंदर ले लीजिए। वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह का जब आप पानी पीने का, वो खाने के आधे घंटे पहले पानी पीजिए, खाने के आधा घंटे पौन घंटा लगभग उसके बाद ही पानी पीजिए। और बाथरूम का सिस्टम, आप लोग खाने से पहले बाथरूम जाइए और भोजन के तुरंत बाद बाथरूम जाइए, चाहे कुछ भी हो। तो ये प्रक्रिया, ये सब चीज़ें अपने दैनिक जीवन में जब आप लोग उतारेंगे तो इसका रिजल्ट आप ही को मिलेगा। तो आप जब इसका पालन करेंगे तो आपको रिजल्ट भी बेहतर मिलेगा। तो इस प्रक्रिया पे आप लोग ध्यान देंगे। तो खाने पीने के लिए बहुत सारी संपदा हमारे प्रकृति ने हमको दी है, वरदान स्वरूप मिली है। हमारे सनातन धर्म संस्कृति की जो भी हमारी सनातन धर्म प्रकृति के हिसाब से जो भी है वो उसका पालन करिए आप लोग, तो बहुत स्वस्थ रहेंगे आप लोग। करके देखिए, अपनी आहार विचार वाणी पे कंट्रोलिंग करके देखिए, हर चीज़ अपना स्थिर करके देखिए सहज भाव से। और योगा व्यायाम जो भी टाइम मिले आपके पास, सहजता से आप लोग उसका पालन करिए, तो आपका दिन बेहतर से बेहतर मतलब होता जाएगा और शरीर आपका स्वस्थता की तरफ बढ़ता जाएगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये सब चीज़ें आप निरंतर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट टाइम निकाल के ज़रूर किया करें। सबसे मेन बात, अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके स्थिर रख के सारी बातें, अपनी जो दैनिक क्रिया है उसमें आप परपक्व हो जाएंगे तो आपको वो रोग छू नहीं पाएगा। इस तरह से आप लोग ध्यान देंगे। और फास्ट फूड, आजकल पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब तमाम मैदे और चिकनाई युक्त चीज़ें, केमिकल युक्त चीज़ें बाज़ारों में खूब धड़ल्ले से बिक रही हैं। आप लोग इसका सेवन न करिए। अपने घर पे जो भी खाना है या जो भी पकवान बनाना है वो अपने घर पे लाके शुद्ध वातावरण में बनाइए उसका और सेवन करिए। अच्छे से आपका पाचन सही रहेगा। तो हमारा आज का यही मार्गदर्शन आप लोगों के लिए रहेगा कि आप लोग ये सब चीज़ों का मतलब वो ना करिए, बाहरी चीज़ें आप लोग ना खाइए। अपने घर के वातावरण में जो शुद्ध चीज़ें हैं, मसाले हैं हमारे दैनिक क्रिया के, सौंफ हो गया, सौंफ का पानी आप लोग पीजिए, छोटी हरण ले लीजिए, इसबगोल आप ले सकते हैं, पेट अच्छी तरह से साफ करेगा। इसबगोल का सेवन आप लोग ज़्यादा ना करिए, मतलब जैसे किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो रात में आधा गिलास दूध जरूर लीजिए। आधा गिलास दूध में भी इसबगोल मिला के पी सकते हैं, लेकिन हफ्ते में 1 दिन या महीने में 2 दिन इसका प्रक्रिया यही होती है। ज़्यादा इसबगोल नहीं लेना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी। और सौंफ का पानी आप लोग अगर गुनगुने पानी में थोड़ा घी मिला के ले लेते हैं तो वो आपकी आंतों में जमी गंदगी पूरा वो क्योर कर देगा। इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान देंगे। और घी, देसी घी जो होता है वो आप लोग चम्मच, आधा चम्मच रोज डेली अपने खाने में ज़रूर प्रयोग करिए। चाहे सब्जी में डाल खाइए, चाहे दाल में डाल खाइए, मतलब प्रयोग थोड़ा ज़रूर करिए उसका। और खान पान पे विशेष ध्यान रखें, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। बाकी योगासन और वो सब हमारे चैनल अमृत योग संजीवनी से आप देख सकते हैं। जहाँ भी कोई दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं हमको। हम आपके लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो आपका देने का प्रयास करेंगे। और हमारी यही भगवान से प्रार्थना रहेगी कि आप सब साधक परिवार हमेशा स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप लोग बिल्कुल एकदम स्वस्थ क्योर रहें। तो आज का मार्गदर्शन हमारा, आज का संदेश हमारा यही रहेगा कि आसन में आप लोग मलासन का प्रयोग करिए, वज्रासन का प्रयोग करिए। और एक बात और बता दें, जिनको मान लीजिए बवासीर की, पाइल्स की दिक्कत रहती है, वो एक आसन और बता दें, इस तरह का बद्धकोण आसन। इस तरह से आप स्पाइन सीधी करके बैठ के थोड़ा सा इसको पुश करेंगे तो इससे ये अपान क्रिया, आपकी जो अपान का सिस्टम है पूरा, अपान वायु है उसको दुरुस्त करेगा। आपका खान पान, सेक्स संबंधित दिक्कतें, प्रोस्टेट संबंधित दिक्कतें, महिला हो या पुरुष हो, सभी के लिए ये रामबाण आसन है। आप लोग इसका
इसका भी उपयोग किया करें, तो इससे बवासीर और ये सब पाइल्स की तमाम दिक्कतें धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। जब आपका पाचन क्रिया, हाजमा सिस्टम आपका दुरुस्त रहेगा तो सारी क्रियाएं आपकी सिद्ध होंगी और आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो ये सब प्रक्रिया आप कम से कम इस आसन को 2 मिनट इसको कांटेक्ट करना है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा पुश करके इस पर दबाव देना है कि जिससे हमारा पेल्विक फ्लोर एकदम अच्छे से ओपन हो और इस पर पूरा अच्छे से वो हो। 2 मिनट इसको ज़रूर किया करें। और रात में आप लोगों से विनती है कि रात में आप शवासन योग निद्रा का पालन करें। हाथ पैर फैला के पैरों में 100 फीट गैप देकर सीधा लेट जाएंगे बिना तकिए के और आराम से मन को केंद्रित करके सांसों पे ध्यान देंगे। हल्की गहरी सांसें धीरे धीरे छोड़ते लेते रहेंगे। मन को एकदम शांत करके सौ की तरह, मतलब कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। तो इससे आपका पूरे शरीर के जितने भी रोम छिद्र हैं सब पे ऑक्सीजन प्राप्ति होगी और हमारा शरीर बेहतर से बेहतर होगा। 80% रोग हमारे इसी से क्योर हो जाएंगे। तो जब आप लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तभी होगा। तो आज का संदेश हमारा यही रहेगा और आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा प्रार्थना है कि आप लोग जो नए हों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे आप लोगों के माध्यम से और नए लोगों को ये वीडियो मिल सके और उनका स्वास्थ्य लाभ हो सके। आज के लिए बस यही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।